बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामे पे जो सबसे बड़ा इशू है वो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। जहांगीर तरीन वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। जब हुकूमत बन रही थी तो हम जहांगीर तरीन को देखते थे कि उनका जहाज़ हरकत में आता था, वो मुख्तलिफ जगहों से अरकान असम्बली को लेता था और इमरान खान साहब के पास पहुँच जाता था। फिर वो तादाद पूरी हुई जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत कायम कर सकती थी और इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते थे। इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उसके बाद जहांगीर तरीन जो है शायद उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके जिस मुकाम के बारे में वो सोच रहे थे, जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। दो शख्सियात ऐसी हैं जिनका इमरान खान साहब के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा, बड़ा अहम ताल्लुक रहा, इतना अहम ताल्लुक कि उनके मुखालफिन उस पर ATMs की जुगते लगाते रहे, तंज करते रहे, फप्तियां कसते रहे। एक जहांगीर तरीन खुद थे और दूसरे पंजाब में अब्दुल अलीम खान थे। जहांगीर तरीन हो या अब्दुल अलीम खान हो, ये जब भी मुतहरिक होने की कोशिश करते हैं ये किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब्दुल अलीम खान के साथ तो ये भी हुआ कि वो जब वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए यहाँ पर लॉबिंग कर रहे थे तो उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन थी उन लोगों के लिए जो उस्मान बुज़दार के मुकाबले में आ रहे थे। अब जहांगीर तरीन साहब का मामला देख लें। जहांगीर तरीन किंग मेकर समझे जा रहे थे कि हुकूमत बनाने वाले वो हैं, हुकूमत को चलाने वाले वो हैं, हुकूमत को बरकरार रखने वाले वो हैं, लेकिन वो खुद मुश्किल में फंस गए जब शुगर स्कैंडल सामने आया, जब चीनी माफिया की बातें होने लगी और खुद उनकी हुकूमत जो थी उसने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। वक्त ये भी आया कि जहांगीर तरीन को अपने बेटे अली तरीन के साथ मुल्क से फरार होना पड़ा, यहां से जाना पड़ा, वरना उनके लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होते चले जा रहे थे। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन वापस आए। मुल्क में आकर उन्होंने एक मरतबा फिर ना सिर्फ FIA को फेस किया, तहकीकात का सामना कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ अब उन्होंने एक बाकायदा ग्रुप भी कायम कर लिया है। उनके हम ख्याल जो अरकान हैं, पंजाब असम्बली में 30 के लगभग ऐसे MPs हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इमरान खान से ज्यादा जहांगीर तरीन के साथ हैं और जहांगीर तरीन को उस तहकीकात से बचाना चाहते हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ ये है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में भी इनके पास अरकान असम्बली मौजूद है और इतनी बड़ी तादाद में दोनों जगह पर अरकान असम्बली हैं कि ये हुकूमतें ख़त्म कर सकते हैं। अब जब कल की मीटिंग हुई और ये कहा गया कि सईद अकबर अनवानी साहब जो कि एक पुराने पॉलिटिशियन है और मैं खुद अगर साथी तौर पर बात करूं तो मैं उनको 20-25 साल की सियासत से जानता हूं। उस वक्त जो वजीर जेल खाना जात हुआ करते थे, फिर अपोजिशन में हुआ करते थे, उस वक्त से उनको जानता हूं। तो उनको पंजाब का पार्लिमानी लीडर बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन वो क्या वाकई पार्लिमानी लीडर थे? उनको पार्लिमानी लीडर बनाया गया है या उनको सिर्फ ग्रुप का हेड बनाया गया है? क्योंकि पार्लिमानी लीडर एक टर्म है। जब आप अपनी नशिस्तें अलग करते हैं, जब आप अपना पार्लिमानी लीडर बना लेते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हो चाहे वो सूबाई असम्बली में हो, तो आप इसका मतलब ये है कि आप अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। वो पार्लिमानी ग्रुप जो है फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आएगा और इस वक्त जो मौजूदा कवानीन है उसके नतीजे में न सिर्फ वो खुद नाअहल हो जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत भी अक्सरियत से उससे पहले ही महरूम हो चुकी होगी। लिहाजा क्या ये कोई ऐसा खुदकुश हमला है जो करने जा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुक्तदर हल्के जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कोई इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो कि पंजाब की बड़ी पार्टी है वो इनके साथ मिलकर एतमाद करते हुए आगे बढ़ सकती है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई तूफान है। मुझे ये चाय की प्याली में तूफान लगता है। लेकिन हकायक क्या है? मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है? हमने पहुंचना है हकायक तक, हकीकत तक। हकीकत है क्या? इसके लिए आज के प्रोग्राम में बहुत ही मशकूर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, चीज़ों को जानते हैं, बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, करीब से देखते हैं। और मैं यहाँ पर मशकूर हूँ, प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं और
आप इनके तजिया को देखते रहते हैं और ख़ासतौर पे जब हम इन लोगों की बात कर रहे थे, कईयों के साथ तो बड़ा एक पर्सनल ज़ाती तल्लक है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मियाँ हबीबुल्ला साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में, और जो भी बात करते हैं बड़े बैलेंस तरीके से लगी लिपटी रखे बगैर, किसी का ख्याल रखे बगैर और हकायक तक पहुंचना जो है एक पुरानी इनकी खूह है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर रूबा अरूज मौजूद हैं। रूबा को अगर मैं ये कहूँ कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि रूबा को कई बरस हो गए पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए, और इस वक्त भी बतौर यूट्यूबर देख लें, बतौर जर्नलिस्ट देख लें, आपके तजिए जो है बड़ी जगह बनाते चले जा रहे हैं। रूबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो कल रात की फिजा थी, और नाज़रीन एक ऐसी फिजा थी जिसमें मरियम नवाज ने भी ट्वीट कर दिया, और ये ट्वीट कर दिया कि हमें तोड़ने वाले, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट गए। उसके नीचे उन्होंने आयात लगा दी, उसके नीचे उन्होंने कहा कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन अगली सुबह जो था, जो कुछ वहां पर गुफ्तगू हुई, आज जब बैंकिंग कोर्ट में पहुंचे और जो कुछ उन्होंने कहा, उसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है, मैं सबसे पहले तो ये बात की जा रही थी कि पीटीआई में से टी निकल गया है, तरीन निकल गया है, तो उसके जवाब में जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। आज और कल रात को मीडिया में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि खुदा ना खास्ता हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट रहे हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं, और हम सब इंशाल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा जी, हम सब इंशाल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। ये फिक्रा पूरी तरह एमसीआर चला नहीं सका इसको, हम सब पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ जो सबसे बड़ी शुगर माफिया की बात की जा रही है, चीनी माफिया की बात की जा रही है, करप्शन की बात की जा रही है, एफआईआर की बात की जा रही है, उसके हवाले से जो कहा वो भी बड़ा जबरदस्त है, दिलचस्प है, सुनने वाला है, सुनिएगा। मनी ट्रेल जिन जिन उन्होंने चीज़ों पे सवाल उठाए थे, हमने वो एफआईए को प्रोवाइड कर दिए। अब एफआईए उसको वेरीफाई कर रहे हैं बैंकों से, और हमने अपनी तरफ से मुकम्मल मनी ट्रेल दे दिए। दूसरी बात यह है, फिर से कहूँगा कि ये तीनों एफआईआर में चीनी का कोई जिक्र नहीं है। ये जो कहा जाता है चीनी माफिया ने ये कर दिया, चीनी माफिया ने ये कर दिया, भाईजान कोई इन एफआईआर से साथ चीनी माफिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो उसमें कोई इल्ज़ाम लगाते जो नहीं लगाया गया। तो ये जो कार्रवाई चल रही है और शुगर माफिया है, शुगर स्कैंडल है, आपस में ये का कोई ताल्लुक नहीं है। कंप्लीट मनी ट्रेल जी, ये कुछ और वजाहत आ गई। और अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, और मैं अपने पैनलिस्ट को जो सुनाने जा रहा हूं, वो इसका अहम हिस्सा है। इमरान खान साहब के साथ हैं, पीटीआई में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन पंजाब में शिकायत हैं, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत से शिकवे हैं, यहाँ पर ज्यादती हो रही है, यहाँ पर आवाज़ उठाई जाएगी, पंजाब में आवाज़ उठाई जाएगी, अलहदा नशिस्तें लेने की बात भी हो रही है। तो पंजाब में क्या कह रहे हैं, पंजाब में क्या करेंगे, क्या शिकायत है, पंजाब के हवाले से जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को ग्रुप मिले हैं, याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी हमें ग्रुप का नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की
जी नाज़रीन, सारी चीजें तो आपके सामने आगे आगे बढ़ते हैं। रूबा, ये सारा इस वक्त आप बतौर रिपोर्टर और बतौर सहाफ़ी इसको किस तरह देख रही हैं? पंजाब में मरकज की तो बात ही नहीं वो कर रहे अभी फिलहाल, खान साहब पे एतमाद है। ये 30 अफराद अपना एक ऊपर सरबराह नामजद करके कोई हुकूमत तब्दील करने की बात, कोई उस्मान बुज़दार साहब के लिए मुश्किलात, आज होने वाली जो पेशरफ्त है उसके बाद कहाँ पे खड़े हैं? ये कोई चाय की प्याली में तूफान है या वाकई तूफान है? ये चाय की प्याली में भी तूफान नहीं है मेरा। अच्छा। तो खैर ये तज्जिया है 30 ग्रुप, ये जो जिसकी बेस पे हम लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि जहांगीर तरीन शायद कोई पावर शो करने जा रहे हैं, और वो ये वक्ती एक इंटरेस्टिंग खबर ज़रूर हो सकती है लेकिन इसकी वजह से कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है? जो 30 से 31 अरकान इन्होंने साथ में लाए हुए हैं, अगर आप उनका थोड़ा सा 4-5 लोगों का ये अगर करें देखें तो उनको PTI की खुद भी गवर्नमेंट और दूसरे ऑपोजिशन भी उनको कबूतर के करार दिए कि ये इनको जहाँ पे दाना फेंका जाता है ना तो वहां पे ये मूव कर जाते हैं। अच्छा। तो इनके सर पे कोई इनकलाब नहीं ला सकता। अव्वल तो ये चीज है। दूसरा, आप खुद देखें जो पेशरफ्त हुई कल शाम को ये लोग जहांगीर तरीन के शाइये पर मौजूद थे। दोपहर में रावलपिंडी के अराकीन जो कि जहांगीर तरीन के शाइये में मौजूद थे वो CM के पास बैठे हुए थे। फिर अभी जो मिनिस्टर्स हैं जिसमें अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल और बाकी लोग भी शामिल थे, साहब भी जो कि इनके पार्लिमानी लीडर कहे जा रहे हैं, इनकी मुलाकात हुई है CM के सेक्रेटरी से। अच्छा। और ताहिर खुर्शीद साहब से जी। और ये देखें आपके मतलब दोनों सूरत हाल, आप सिचुएशन को थोड़ा सा चेक करें कि इनकी बेस पे क्या कोई इनकलाब ला सकता है। जहांगीर खान तरीन इस टाइम जो है वो ट्रैक हो चुके हैं, शायद वो गुस्से में हैं अपने जो उनके ऊपर खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि अभी आपने खुद सुनाया कि उनका चीनी स्कैंडल वाला इतना बड़ा मामला नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो भी जो इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये केस बहुत खतरनाक है जो कि उनके बेटे और उन पे बनाए गए। तो इसको वो सेव करने के लिए शायद गुस्से में उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। एक तरफ क्या आपको नजर आ रहा है बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर, आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये 30 अरकान जो हैं ये अगर दूसरी तरफ चले जाएं, जैसे मरियम नवाज कह रही थी इनका टूट के, या शहबाज शरीफ के साथ राब्तों की इनकी बात की जा रही है, ये हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं? अगर इन्होंने हुकूमत को तब्दील करना होता तो क्या इससे पहले इन्हें नून लीग की तरफ से बड़ी ऑफर नहीं हुई? और क्या जो है वो ये वो लोग हैं, इस साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है, कुछ रावलपिंडी से, कुछ और, ये वो लोग हैं जो कि अपने हलकों के लिए फंड्स चाहते हैं, अपने लिए फायदे चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है और हुकूमत से नजरअंदाज हो रहे थे इससे पहले इनको। जी। और ये इन लोगों ने ऑलरेडी हम ख्याल ग्रुप बनाया हुआ था जो कि कभी CM से नाराज रहता था और कभी PM से जाके मुलाकातें करता था। इनका मुतालबा एक ही था कि हमारे हलकों के लिए फंड्स दिए बिल्कुल सही सूरत आपने वाज़ेह कर दी। इनकी मुलाकातें हो गई, ताहिर खुर्शीद साहब से मुलाकात हो गई और कहा जा रहा है कि ताहिर खुर्शीद से मुलाकात होने का मतलब ये है कि आपके मसाइल जो है बहुत डबल गेम खेल रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब के साथ भी, और उधर से भी मुलाकातें करें। वैसे इसमें एक और बात की जा रही है जो सबसे कल से सोशल मीडिया में बहुत बड़ी बात की जा रही थी कि शायद इनके बैक पर कोई बहुत बड़ी कुव्वत है, ऐसी कुव्वत है जो उस्मान बुज़दार साहब को हटाना चाहती है। ये जो है सारे उनके साथ हैं, ये खेल उधर से हो रहा है सारे का सारा। अगर देखें नजम वली साहब, आप भी पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं, सारी उम्र पार्लिमानी रिपोर्टिंग की है, अगर वहाँ से मामला होने होते ना तो बहुत आसान काम था कि जो इनको दिए हुए थे लोग थे इनके इत्तेहादी, वो नून लीग को दे दिए। 8-7 लोगों का मसला था, इधर से उधर चले जाते, पीपल्स पार्टी को साथ मिला लेते तो कोई हुकूमत रोक ही नहीं सकता था। तो बड़ा आसान हाल था और अपोजिशन थी, कोई इनको इतना लंबा चौड़ा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लिहाजा ये वो वाला मामला नहीं, पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना वफाकी हुकूमत जा रही है। अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में ना आज भी सियासत में ब्लैक मेलिंग का अंसर बहुत ज़्यादा गालिब है। अच्छा। आप काउंसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर एक बंदा दूसरे की कमजोरियां ढूंढता है और एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये अपने आप को अहमियत दिलाने के लिए और ये बात चीज़ें रिलीफ लेने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जब वापस बाहर चले गए थे, उनको कुछ कमिटमेंट के साथ वापस बुलाया गया था कि आपके साथ वो वाला मामला नहीं होगा, आप वापस आ जाएं। जब वो वापस आए उनका मसला हल नहीं हुआ। जब उनका मसला हल नहीं हुआ तो फिर उनको एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना पड़ा, और वो प्रेशर ग्रुप जो है वो जब इंतहा को पहुंचा तो फिर इनको होश आई कि ये तो हमें डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो फिर उनको बुलवा के एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप जो है तसल्ली रखें, कोई ऐसी बात नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा। अब फिर उनको ये महसूस हुआ कि शायद जो है ना वो हमें लॉलीपॉप दिया गया, उसमें शायद कोई पेशरफ्त ना हो। रात बहुत ज्यादा हाइप इस वजह से क्रिएट की गई, और ये उन्होंने जानबूझ के, ये टैक्टिक्स थे, ये जानबूझ के उनके अरकान असम्बली ने इस हद तक गए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हुकूमत जो है सुबह गई या शाम गई, या ये वैसे तो इस तरह से तो नहीं जाती हैं हुकूमतें, लेकिन उनके लिए जो है बजट में मसला बन सकता था। वो इत्मीनान का वोट लेने के लिए कह सकते थे और वो
अरकान वहां मौजूद ना होते तो वो तो पंजाब में तो खास करके इत्तेमाद का बोर्ड नहीं ले सकते थे, तो इस तरीके से वो उनको डिस्टर्ब कर सकते थे। जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो अब आप देख लें, अंदाजा यहां से लगाएं कि सीएम भी नहीं मिला और पीएम भी नहीं मिला, और वो एक सेक्रेटरी साहब के कहने पे जो है वो मामला सारे तय हो गया। और फिर यकीन एमपीएस के लिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है यकीन बड़ी शय होती है, छोटी शय नहीं शय होती। बड़ी होती है, लेकिन हाँ जी। देखिए आप पार्लियामानी रिपोर्टिंग जी। करते रहे, जेस्चर भी कुछ होते हैं, फेस सेविंग भी कुछ होती है, और वो तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल निचले लेवल तक जो है मैनेज करने वाला काम है, ये कोई बहुत बड़े कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है कि रात इनके कुछ जो है राब्ते शाब्ते हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब हमने आपसे कमिटमेंट की थी तो आपको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है इस पे वापस आ जाते हैं, आप जो है हमें यकीन दहानी करवाएं कि हमारे जो मामला है वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मामला ठीक होने की तरफ जा रहा है। रूबा कह रही है कि कोई फंड्स के मसले हो सकते हैं, मुकामी सतह पे इश्यूज, फंड्स के मसले भी हैं, लेकिन उसके साथ मुझे अच्छा एक और जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू से मुझे जो एक जो खबर मिली है वो ये कि वो कह रहे हैं कि इन अरकान असम्बली ने जो अफसरान लगाए हुए थे वो उनके तबादले कर दिए। तो ये तो कहते थे कि हम मेरिट पे लगा रहे हैं, हम तबादले हम किसी अरकान असम्बली के कहने पे नहीं लगा रहे हैं। तो ये कहां से नहीं मैं वो कहने की बात है, आप भी समझते हैं कि वो कहने की बात है, लेकिन इसमें मैं इससे पहले नईम साहब की तरफ जाऊं, एक और मैं आपसे तबसरा चाह रहा हूं। मरीम नवाज का भी इस पर ट्वीट आ गया, कहते हैं कि जुल्म सितम करने वाले टूट गए, जुल्म सितम सहने वाले नहीं टूट सके। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में रहकर भी नहीं टूटी, जाबर हुक्मरान में और एक पेज पर रहकर भी टूट गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग तो नहीं टूटी, तोड़ने वाले टूट गए, देखो मेरे रब के काम। वैसे मरियम नवाज का लेवल नहीं था मरियम नवाज का इस पे ट्वीट करना। अच्छा इसमें नहीं था। एक सेकंड नजम, ये ना आपको पता है तोड़ने वाले कौन होते हैं, अगर वो चाहे तो सारी कौम टूट जाए इनकी क्या औकात है। हमने देखा है, मैं मेरी बात सुने नजम वली साहब, इस मुस्लिम लीग नून को मैंने टूटते देखा है। गुलाम हैदर बाई के खिलाफ जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आई थी, पूरी की पूरी मंजूर भट्टू के साथ कौन लोग थे, कितना ग्रुप था उसका, तमाम के तमाम लोग जो है नून लीग के टूट के मंजूर भट्टू के साथ चले गए। और मैंने अपनी आंखों से देखा लाइन लगा के वापस भी। और फिर एक वक्त ऐसा भी था कि इधर से आवाज लगाती थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाते थे, और कुछ जो है नहीं इधर आ जाओ, वो उस तरफ चले जाते। तो ये वाला माहौल भी हमने देखा हुआ है। बर्दाश्त कर लिया, मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अब पक्के लोग हैं साथ जो नहीं आप इलेक्शन में देखिएगा, ये कोई पक्के लोग नहीं है। सियासतदान जो है ना, हमारी सियासत जो है वो कच्ची पक्की सियासत है। सही मैं नईम साहब देख रहा था, आप नवानी साहब के बारे में बात कर रहे थे, बाकियों के बारे में बात कर रहे थे, ये वजन है इनका इस वक्त कोई, या बस वैसे ही ये दोनों तो नहीं मान रहे? देखिए ये बड़े लोग हैं, मैं ज़रा तालिब इल्म हूँ सियासियात का भी और सहाफ़त का भी। हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो ये कह रही है कि हम बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ कह रही है बदतरीन दौर है। अब एक नई फेज़ आ गई, जहांगीर तरीन की फेज़ आ गई। आकबत नानदेशी है मरकज़ से लेके पंजाब तक। अगर कोई नवानी खड़ा है, अगर कोई राजा रियाज खड़ा है, तो क्यों खड़े हैं? सवाल ये पैदा होता है। कुनबा था, टब्बर था, चाहे जहाज पे भर के इकट्ठे किए गए थे, किए तो गए थे, एक तस्बीह के वो जो है वो उसमें ये सारे दाने परोए तो गए थे। ये बात दुरुस्त है मेरे दोस्तों की कि हुकूमत तोड़ने वाले और हैं। जिस दिन हुकूमत, देखे बंदे पूरे हैं पंजाब में भी और मरकज में भी। अगर वो जो मेरे दोस्त हैं और आपके दोस्त हैं जिन्हें हम प्यार से मोहब्बत से मुख्तदर हल्के कहते हैं, वो चाहे तो परवेज लायाद चाहे तो उसकी हुकूमत बन सकती है, पीपल्स पार्टी मिल सकती है। मरियम का ट्वीट की मैं बात करूं फिर आपके सवाल की तरफ, वो 100% दुरुस्त है। देखें जिस तरह ये इंतशार बना, ये कौम की खिदमत क्या कर सकेंगे। रही बात आप जो नवानी साहब का पूछ रहे हैं, मेरी ये गुनाहगार आंखें गवाह हैं कि जब साहू साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनको 85 में भी होने वाले मेंबर को जो आपके मुताबिक वजीर जेल खाना जात भी हैं, साहू साहब बुजदार साहब को नहीं मिलने दे रहे थे। मुझे बताएं कि बुजदार साहब कौन से हरदल अजीज लीडर हैं, क्यों इमरान खान साहब उन्हें बचाना चाहते हैं, कौन सा तरक्याती काम, कौन सा तिलिस्मी काम। यार महज इल्म जफर, यार महज इल्मुल अदाद, यार महज उस्मान नाम हो रहा। क्या मुझे ये बताएं कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या व्हाटएवर नून लीग हो, ये कौम के काम करने के लिए नहीं आते। अब इस प्याली में तूफान आएगा तो मेरे कपड़े तो खराब होंगे ना, मेरे दामन पे तो ये गिरेगी, मैं जल भी सकता हूं। तो अब ये बचे हुए हैं अपने दोस्तों की वजह से, वरना मैं ये समझता हूं कि मुझे आज तक इस साइंस की समझ ही नहीं आई कि वाय बुजदार
इतना इतना गैर मकबूल आदमी, और आपका वजीर आला और सबसे बड़ा सूबा, नवानी उससे सीनियर था। अब भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, ये मुझसे सीनियर है, आपने तो वो जूनियर को भी सीनियर कह दिया। पीटीआई की जो बात करें, मुझे तो वो सारे सीनियर लगते हैं, मैं खुद को बच्चा समझता हूँ। मुझे बताएं क्या ये सियासत है कि बुज़दार ने, देखिए क्या नजम, मुझे ये बात बताएं, क्या ये अक्लमंदी है कि एक वजीर आजम अपने दोस्तों से ना मिले, वो तरीन हो, वो तरीन जो नौकिए बगैर उसके घर चला जाता था? क्या ये वजीर आला जो है उसकी ये मगरूर नहीं है, तकब्बर नहीं है कि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा? अब रही बात यह है कि वो कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जरूरत पड़े तो मुझे ये पता है कि बुज़दार भी चला जाएगा, इमरान खान, सब इल्म जफर रह जाएंगे। मुझे पता है पाकिस्तान में 3 कुव्वतें हैं, डंडे वाली कुव्वत है, इक़्तिदार वाली कुव्वत है और पैसे वाली कुव्वत है। यहाँ इमरान खान को लाने वाले अगर उन्होंने भेजना हो, नहीं भेजेंगे। इमरान खान अगर चला गया वो तो नवाज शरीफ, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे आपको ये कोई प्रिपरेशन लग रही है, तैयारी लग रही है, होमवर्क लग रहा है। ये बेइज्जती लग रही है। अच्छा, ये डूबता हुआ सूरज है, ये आगे दोबारा नहीं आ सकेंगे। ये आकबत ना अंदेशी हर तरफ से पीटीआई के अंदर से तूफान बन के निकली है, जो आप प्याली में तूफान है। यार इन्होंने तो खिदमत करनी थी, इन्होंने क्या आए आए ओए ओए वो लगा लिया। ये एक ही घर के, हम तो कहते हैं अब हुकूमत वाले और इनके फॉरवर्ड ब्लॉक वाले नहीं, ये दोनों हमारा जाने की बातें, ये जो जाने की बातें, ये तो पहले ये तो पहले से शुरू हो गई थी, पहले दिन से। आप जिस तूफान की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि ये अगर चाय की प्याली में भी तूफान है, तो ये तो कपड़ों पे तूफान से जला सकता है। यार तूफान मोहब्बत और अमन का नाम तो नहीं होता ना। नहीं, वो कह रहे हैं हम पीटीआई के साथ हैं, हम नहीं छोड़ रहे पीटीआई वो पीटीआई के साथ नहीं हैं, ये रिएक्शन है। देखें, अगर इमरान खान या बुज़दार साहब को हमसे इतनी मोहब्बत थी, चीनी 115 पे चली गई है यार, चीनी छोटा मामला है। मैं तो चीनी को रो रहा हूं, अच्छा, आप मनी ट्रेल को रोएं। ये हुकूमतों की काम है, अवाम को क्या दे रहे हैं? कभी तरीन का ड्रामा, कभी बदतरीन का ड्रामा। हमें ड्रामों के लिए नहीं, तब्दीली के लिए पीटीआई को लेके आए थे। सही। अब सवाद चौधरी कुछ कहता है, नहीं बाबर चौधरी तो कुछ कहता है। तब्दीली नहीं सर, तब्दीली नहीं है ये कि आपका एक ऐसा अहम तरीन आदमी जो आपका किंग मेकर समझा जा रहा था, अगर उस पर इल्जाम आया है तो आपने उसको कुटहरे में खड़ा कर दिया। तब्दीली तो है ये। अच्छा, आप गिन लीजिएगा जो इल्जामात वाले 79% लोग जिन पर बड़े बड़े इल्जामात थे, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से इनके चोली दामन का साथ है। अब करप्शन का और पीटीआई का, आपको लगता है ये बड़ा काम होगा कोई इसके नतीजे में? काम बड़ा नहीं होगा, बदनामी बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, पंजाब से लेके मरकज तक, मरकज से लेके केपीके तक। और सर बदनामी तो होती रहती है, सियासी पार्टी बदनामी की तो परवाह नहीं करती। बदनामी जब होती है फिर अगली दफा जमानतें भी जब्त होती है। बदनामी होती है। अगर आप तरक्याती काम करते हैं तो फिर बदनामी भी आजाद है। अगर आपके पल्ले ही कुछ नहीं हो, कहने ना पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर मेला कहने हुकूमत बहुत अच्छी है। आई डोंट नो कहाँ हुकूमत अच्छी है और क्यों अच्छी नहीं है, तो मजबूत तो है ना? नहीं, कोई मजबूत नहीं है। ये इन्हें इकट्ठा किया गया है और जो इकट्ठे करने वाला ऊपर हाथ है ना दस्ते शफकत का, वो मजबूत है। मेरे दोस्त मजबूत है ना, तो बस ठीक है। तो फिर ठीक है, अगर ये हुकूमत अच्छी है, ये मजबूत है। अच्छी नहीं मैं कह रहा, अच्छी नहीं कह रहा, डिलीवर करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत मजबूत है। मुझे ऐसी मजबूत हुकूमत जो है ना कौम के लिए नहीं चाहिए, जो कुछ डिलीवर नहीं कर सके, जो डिलीवर ना कर सके ना। इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि ये इसका नतीजा निकल क्या सकता है। और खासतौर पे जब हम पंजाब की बात करते हैं और नंबर गेम की बात करते हैं, मियां हबीब भी यहाँ पर मौजूद है, इन सब के साथ साथ रूबा अरूज भी मौजूद है। तो ये अलग पार्लिमानी लीडर बनाना, मियां हबीब साहब चूंकि हम सब पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते रहे, इसको किस तरह देखते हैं, इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप जो इमरान खान साहब वाला खाना है या वफाकी हुकूमत वाला खाना है, उस पर अभी ज़रा क्रॉस लगा दें, उसको बंद कर दें। ये जाहिर हो गया कि जहांगीर तरीन साहब वहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे। अब आ जाए पंजाब के ऊपर, पंजाब में वो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अफसर हटाए जा रहे हैं। मियां हबीब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि ये तो बड़े मेरिट पे लगाए गए थे अफसर, तो ये इनके लगाए हुए अफसर कैसे इधर उधर किए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में कहा जा रहा है कि वो आवाज़ बुलंद करेंगे, पंजाब में बात करेंगे। जब पंजाब में बात करेंगे तो ताहिर खुर्शीद साहब से उनकी मुलाकात हो गई। इनमें सईद अकबर नवानी साहब भी मौजूद थे। सीजन पॉलिटिशियन है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, पंजाबी लहजे में बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सीजन पॉलिटिशियन है, चीज़ों को समझते हैं। उनकी भी मुलाकात हो गई। अब रह गया मामला
ग्रुप कहा कि पार्लिमानी ग्रुप बनना। अभी नईम साहब यहाँ पर बात कर रहे थे, नईम साहब कहते हैं कि चाहे ये चाय की प्याली में तूफान है, इसके बावजूद कपड़े तो गंदे हो गए और डिलीवर नहीं कर पाए। तो मियां साहब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हम पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते रहे और पार्लिमानी रिपोर्टिंग में बड़ी अहमियत होती है पार्लिमानी ग्रुप की, पार्लिमानी लीडर की। नया पार्लिमानी लीडर बना लेना, इसका वाजिया मतलब यह है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करके आप उस पार्लिमानी लीडर के मातहत उस फैसलों के ताबे नहीं रहे जिसका आप पहले हिस्सा थे। इसको फ्लोर क्रॉसिंग में लिया गया, इसको लोटाक्रेसी कहा गया। अब अगर ये अपना नया पार्लिमानी लीडर बनाते हैं, अलहदा नशिस्तें लेते हैं, एक तो ये हुकूमत के पास अक्सरियत खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि खुद ये जो है एक खुदकुश हमले का निशाना बन जाएंगे कि ये खुद भी डिसीट हो सकते हैं। ये दुरुस्त है बात? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा नजम। मेरी पूरी पार्लिमानी रिपोर्टिंग की लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि चले अभी तो ये क्रिएट तो नहीं हुआ, बना तो नहीं अमली तौर पर तो, लेकिन 30 बंदे 31 बंदे मौजूद हैं। अच्छा मौजूद हैं, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत के अंदर एक इतना बड़ा ग्रुप जो है वो क्रिएट हुआ। अपोजिशन में होते रहे, अपोजिशन में होते रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनते रहे, सारा कुछ होता रहा, वो अंडरहैंड जो है हुकूमत को सपोर्ट भी करते रहे और उसकी वजह सियासत होती थी। हमें पता है कि यहाँ पंजाब में खास करके सियासत करने के लिए थाना कचहरी और बाकी मामला जो है वो बहुत जरूरी है, रेवेन्यू के मामला तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो हुकूमत के सतह पर ये तो पहली दफा हुआ। एक दूसरा मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को चूंकि हुकूमत की सपोर्ट होती थी इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। स्पीकर उनको सपोर्ट करता था, असेंबली उनको सपोर्ट करती थी, हुकूमत उनको रेफरेंस भेजे ही नहीं जाते थे। लेकिन अब पाबंदी लगी, अब टाइम बार्ड है चीजें। ये देखिए अब ये है, ये अगर एक तो मैं आप लिख कर रख लें कि ये कोई पार्लिमानी ये अलहदा ग्रुप नहीं बनेगा, ना ये अलहदा नशिस्तें मांगेंगे, ना ये अलहदा अपना को पार्लिमानी डिक्लेयर करेंगे। ये हो सकता है कि ये आवाज जरूर बुलंद करेंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन अलहदा नशिस्तों के लिए ये दरख्वास्त नहीं देंगे वरना ये डी सीट हो जाएंगे। और कोई भी रुकने असम्बली नहीं चाहता कि वो डी सीट हो जाए। देखिए जब ये हुकूमत में है, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत गई। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं थोड़ा सा अपना टेक दूं इसमें। अगर ये डी सीट हो जाते हैं तो हुकूमत का तो कबाड़ा हो गया, कहां से लाएगी अपने बंदे, कहां कभी आदि भी मैं आपको बताता हूं, आधा सचिन का ठीक है। खुदकुश हमलावर होता है ना, जो खुदकुश हमला आवर जो है वो खुद को भी तबाह करता है और जिस जगह पे हमला कर रहा होता है उसको भी तबाह करता है, और रिएक्शन की बुनियाद पे पैदा होता है। नहीं आप क्या समझते हैं खुदकुश हमला आवर जो है वो बगैर किसी सपोर्ट के हमला कर देता है? नहीं पीछे से उसको कायल किया जाता है कि उसको जन्नत मिलेगी। खुदकुशी करवानी हो तो ये सिर्फ खुदकुशी इसी तरह मैंने आपसे जो अभी और भी बहुत सारे मियां साहब जो मैंने अभी आपसे सीखा ना वो ये है कि अगर ये अव्वल तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये अलहदा मांगेंगे आउट ऑफ द हाउस, अगर प्रेस में कहते रहेंगे, मीडिया में कहते रहेंगे कि हमारा ग्रुप अलहदा है, देखेंगे तेल की धार देखेंगे। सपोज वो ये ब्लंडर कर देते हैं तो क्या होगा? क्या इन्हें स्पीकर डी सीट कर देगा? नहीं है, अगर डी सीट स्पीकर सुन लीजिए ना, अगर स्पीकर डी सीट कर देगा तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। सईद खान जो है नवानी है वो गीली जगह पे पांव रखता है? नहीं रखते। तो फिर बहुत सियाने आदमी, बहुत समझदार, बहुत सियाने आदमी। लेकिन बुजदार साहब तो रख सकते हैं ना। बुजदार साहब के क्या बुजदार साहब ने कहां पे रखना? बुजदार साहब को तो इशू ही, मतलब आप कहना चाहते हैं उनका पाँव ही नहीं है? नहीं पाँव तो है, वो तो विराजमान है, पूरी तरह हुकूमत कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन नजम साहब ये देख लीजिएगा इनके छोटे छोटे मिसाइल हैं अरकान असेंबली के। सर जी एक तो वही जो रुबा बता रही है कि असल में चीनी वाला तो इशू ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा है। अच्छा इसमें थोड़ा सा रिवाइंड जाते हैं, जब सीएम साहब जब आए थे उस्मान बुजदार, उस टाइम से ही ये शोर मच गया था, आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं। मैं बल्कि जब भी उनसे मुलाकात होती है ये पूछती हूँ कि कब जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जहांगीर खान तरीन लाहौर आए थे, जब उनका मामला सारा सॉर्ट आउट हुआ था वो एक केस में फंस गए थे और बाकायदा उस टाइम बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी कि अब ये चले जाएंगे। और उस टाइम जहांगीर खान तरीन आए थे लाहौर जू में, उन दोनों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विजिट के तौर पे वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की थी और वहाँ जहांगीर खान तरीन साहब को ये कमेंट्स हम लोगों की तरफ से सहाफियों की जानिब से दिए गए थे कि आपने बचा लिया उस्मान बुजदार को। तो उस्मान बुजदार जहांगीर खान तरीन के लिए कोई रुकावट नहीं है और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस टाइम वफाक का चैप्टर बंद कर दें। वफाक का चैप्टर बंद नहीं किया जा सकता, वफाक से ही ऑर्डर आए। किचन कैबिनेट में जो 3 लोग हैं ना, आजम खान, शहजाद अकबर और असद उमर, उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब से इनके गिर्द जो है वो थोड़ा सा दायरा काट सख्त किया जाए उन लोगों के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं, उन लोगों के खिलाफ जो कि इस तरह से एक बगावत का अंदिया दे रहे हैं। तो उनके मसाइल ही कुछ हो रहे हैं।
अगर हम उस्मान बुज़दार की बात करते हैं कि उनका जाती कोई मामला होता तो वो पहले उनको बचाते, उनका इनसे किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, और ना ही उस्मान बुज़दार जो है वो मासूम से आदमी ना है। तो वो जहांगीर तरीन के लिए उनका आना या जाना फायदेमंद है, ना अलीम खान के लिए, ना इमरान खान के लिए। इमरान खान को सबसे ज्यादा वो सूट करते हैं, जहांगीर खान तरीन को भी सबसे ज्यादा वही सूट करते हैं, सिर्फ पावर की और गेम नून है। लीग को भी वही सूट करते हैं। जब जैसा स्टार्ट को हुई सूट थी, करते हैं, वैसे मान के आखिरकार जैसे जब स्टार्ट हुआ था और जहांगीर खान तरीन यहाँ पर महकमा ज़राअत की मीटिंग्स खुद अटेंड करते थे, जबकि वो नाअहल भी थे और उसकी फुटेजेस भी बाकायदा मौजूद हैं। जब नाअहल होने के बावजूद पंजाब में महकमा इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इसकी जितनी मीटिंग होती थी जिसमें उनके जो उनका interest के इंटरेस्ट होता matters थे जितने था, उसमें वो खुद मीटिंग ऐड करते थे, उनके पास कोई ओहदा नहीं था, तो उनको सिर्फ पावर गेम चाहिए थी। और यहाँ पर जब पावर गेम में थोड़ी सी किचन कैबिनेट आगे आई, असद उमर हैं, आजम खान साहब ने जब जो बीच में पंगे करना शुरू किए, इसी तरह से शहबाज गिल जब वफाक में पहुंच गए, तो वहां से जाके ये मुतनफ़र किया गया इमरान खान से जहांगीर खान तरीन को, और ये केसेस ओपन किए गए। और अगर पंजाब से ये मामला होना होता तो क्या उस्मान बुज़दार इतने पावरफुल हैं कि वो जहांगीर खान तरीन जैसे बंदे के खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई लड़ लें? या उनके कहने पे पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी लगाई गई, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो उनके हलकों में थे मामले थे, इसी तरह से और भी लोग हैं। अब हम नाम अच्छा, अब भी आप कह रही हैं कि जो बात कर रहे हैं कि पंजाब में हमें तंग किया जा रहा है, तो उसमें पंजाब की हुकूमत का या वज़ीर आला का कोई रोल नहीं है इसमें। ये इंस्ट्रक्शंस वफाक से आई हुई हैं, मुकम्मल तौर पे आई हुई हैं, और ये वफाक तो वैसे भी पहले से कहा जा रहा है कि वफाक जो है पंजाब को जो चला रहा है, वफाक रूबा ने बड़ी अच्छी बात की कि पंजाब का तो कोई रोल ही नहीं है, बुज़दार का तो कोई रोल ही नहीं है। बुज़दार इज मोस्ट सूटेबल फॉर एवरीवन। हाँ जी, वो अच्छा। मतलब ये है कि बुज़दार गोया है ही नहीं है, हुकूमत तो कोई और चला रहा है। लेकिन काबिल गौर बात यह, ना मेरी ख्वाहिश है, ना मैं चाहता हूं पंजाब हुकूमत खत्म हो। मैं कहता हूं पंजाब हुकूमत डिलीवर करे, जिसको अपना टब्बर नहीं जिससे संभाला गया, वो मेरे टब्बर के लिए क्या करेंगे, मुझे कोई ये नुक्ता समझा दे। और दूसरी बात ये है कि ये मियाज़ वाली बात आप कह रहे हैं कि हुकूमत में होते हुए टब्बर नहीं संभाला गया, यानी कि ऑपोजिशन में तो होता ही है, लोग जाते ही हैं। देखिए क़यादत किसे कहते हैं, सियासत किसे कहते हैं? खाली नैब खेलते, अब घर को नैब पड़ गई ना। अब ये नैब की वजह से, मुल्क की मुईशत नैब की वजह से खराब हुई, कौमी सियासत नैब की वजह से खराब हुई, पार्लिमानी निज़ाम नैब की वजह से खराब हुआ, इंसाफ का जनाजा निकल गया नैब की वजह से। अब घर में भी फूड़ी पड़ गई है नैब की वजह से। भाई मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी एज अ नईम मसूद, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर कोई मनी ट्रेल का मसला है, अगर चीनी करप्शन है, या मनी का कोई भी मसला है जहांगीर तरीन का, तो जहांगीर तरीन से लेकर के नवाज शरीफ तक और अलीम खान से लेके अगर नईम मसूद इन्वॉल्व है तो टिकटकी पे चढ़ा दे। आप चढ़ाते भी नहीं है, ना आप इंसाफ कर पाते हैं, ना आप सियासत कर पाते हैं, ना कोई तरक्याती काम है, ना कोई सफाई का काम है, ना यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, ना अदारे चल रहे हैं। अब मुझे बता दें कि आप कहते हैं ये प्याली में तूफान है, मैं कहता हूं ये ऑक्सीजन का पफ है। अगर कुछ बात हुकूमत में नहीं सर, जिन चीजों पे आप परेशान है ना, ये जो प्रेशर ग्रुप बना है या पावर ग्रुप बना है, ट्रेन पे परेशान नहीं, ये मैं नाअहलियत पे परेशान। देखिए मुझे कहने दें सवाल मैं लेता हूं सवाल आपका मुश्किल होता है, सीएसएस वाला होता है। ये मैं इन लोगों की नाअहलियत से परेशान हूं, वरना तो मेरे बच्चों ने भी ये पीटीआई को वोट दिए बदकिस्मती से। तो मैं कहता हूं ये पार्टी अब बच्चों की ना रहे, सियाणों की हो जाए यार। नाअहलियत पे मेरा एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, मैंने अगर पीटीआई को सपोर्ट किया था, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आज मैं पशेमान हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैसे नहीं हूँ कि मैंने पीटीआई को वोट देके गलती की, तो एक तो मुझे ये बता दें कि मेरे पास दूसरी ऑप्शन कौन सी है, और दूसरा मुझे ये बता दें कि मेरी ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इमरान खान जैसी ऑपोजिशन मरियम नवाज से, और पंजाब में जो है वो नून लीग से, लेकिन अगर आज हुकूमत मौजूद है, मेरा ये जाती है कि मौजूद है और स्ट्रांग हो रही है, इन्होंने कहा मजबूत हुकूमत है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे कमजोर हुकूमत है। अगर थोड़ी सी ऑपोजिशन स्ट्रांग होती और अपना रोल प्ले करती तो आज हुकूमत मियां हबीब साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो रूबा का बतौर एक यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के सवाल है कि हम हुकूमत के बारे में बात करते हैं, बड़ी नाअहल है जी, डिलीवर नहीं कर सकी। अभी यहाँ पर नईम मसूद साहब ने एक पूरी एक लाइन गिनवा दी चीज़ों के हवाले से, तो फिर अपोजिशन जो है वो क्यों नहीं अपोजिशन कर पा रही, इमरान खान जैसी अपोजिशन क्यों नहीं हो रही? इस ब्रेक के बाद के हवाले से उसकी नुमाइंदगी करते हुए एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया। और रुबा, आपने सवाल किया कि अगर
आपके पास पीटीआई की नुमाइंदगी, उसको नहीं वोट देना, तो फिर कौन सी ऐसी पार्टी है? क्या ओपोजिशन कर रही है? मैं इससे पहले कि मैं ये सवाल बकायदा पुट करूं, मैं छोटा सा आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। नवाजुद्दीन नसरुल्लाह खान से बड़ा सियासतदान शायद ही कोई हमारी तारीख में रहा हो। निकलसन रोड पे वो बैठा करते थे, आगा इफ्तिखार मरहूम, मैं हमारा अक्सर होता था, हम शाम की चाय जो थी नवाब साहब के साथ हुआ करती थी। मैं जर्नलिज्म में नया नया आया था, मियां नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम पाकिस्तान थे और नवाब साहब जो थे उनके खिलाफ थे, उनके घर के बाहर भी नारे लिखे हुए थे, बड़ी एक तहरीक थी। तो मैं नवाब साहब से कहता था, नवाब साहब, नवाज शरीफ के अलावा है कौन यहाँ पे जो मुल्क चला सकता है? आप 2/3 अक्सरियत के साथ एक वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ नहीं है। नवाब साहब बताएं, नवाज शरीफ के अलावा है क्या यहाँ पे, कौन चला सकता है इसको? तो नवाब साहब कहा करते थे, आप इस मुल्क के जितने भी करोड़ वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, इतने करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहे हैं। तो हमें उस वक्त लगता था कि शायद नहीं, फिर पता चला नहीं, और भी लोग हैं जो जब इक़्तिदार में आते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये भी मौजूद है। तो बात आ गई ओपोजिशन के ऊपर। मियां हबीब साहब, ओपोजिशन जो है वो इमरान खान जैसी ओपोजिशन नहीं कर पा रही। असल में बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, इमरान खान ने असल में एक तब्दीली की होप क्रिएट की थी। सही। अगर आप बुनियादी तौर पर समझते हैं ना, तो हकीकत यह है कि इस मुल्क में हमारी सियासत जो है ना वो एक गाली बन चुकी है। साफ सीधी बात, तमाम सियासी जमातों ने जो है ना पाकिस्तान में डिलीवर नहीं किया, मायूस किया कौम को, और ये मायूसी थी अरूज पर उस वक्त। इमरान खान ने एक होप दी कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, लोगों ने उस पर आमीन कहा, और ऐसे ऐसे लोग, मैं समझता हूँ कि आप तमाम जितने इलेक्शन हुए हैं माजी में उनका रिकॉर्ड निकलवा के देख रहे हैं कितने % वोट कास्ट हुए थे। इमरान खान ने जब ये लोगों को होप दी तो यूथ बाहर निकली, और वो लोग निकले जिन्होंने सारी उम्र वोट नहीं दिया था, और उसको उस वजह से जो है ना एक नई सियासत पाकिस्तान में पनपना शुरू हुई। अपोजिशन जो है वो वाकई अपोजिशन नहीं कर पा रही। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। असल में देखें, पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ सियासत जो होती है ना वो सियासी जमातों के जो सरबराह हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, उनके मफादात के मुताबिक होती है, कभी अवामी सियासत नहीं होती। देखिए, अवाम का मसला इस वक्त कुछ और है। आप नैब को रो रहे हैं, आप फोकस क्या है ये पूरी अपोजिशन का कि जी के हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। भाई, अवाम के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है उसका कौन वाली वारिस है? आपने उनकी बात करनी है। आप को लोगों ने वोट इसलिए दिए हैं कि आप हमारी बात करें। तो अगर आपने जाके मुकम का अपनी जात के लिए करना है, अगर आपने इक़्तिदार असम्बलियों में जाकर जो है वो अपने मफादात की बात करनी है और अपने जो केसेस हैं उनकी बात करनी है, और आपने लॉन्ग मार्च करना है तो अपनी जात के लिए करना है। आपने कभी पेट्रोल के लिए लॉन्ग मार्च किया, कभी आपने जो है महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, कभी आपने धरना दिया कि जी अगर पेट्रोल इतने कैलकुलेट करें ना कि इतना आप टैक्स लेते हैं, इतना कम करें वरना हम जो डी चौक से नहीं उठेंगे। कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें जिसने ये फोकस किया। तो इस वजह से लोग लातल्लक होते जा रहे हैं सियासत से। और मुझे जो अरूबा ने सवाल किया ना, बहुत वैलिड सवाल है। अच्छा, इस वक्त जो यूथ है ना वो बहुत मायूस होती जा रही है कि हमने यूथ के आगे एक नईम सब तस्वीर रख दी गई कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट हैं, इमरान खान होप हैं। इमरान खान उस होप पे पूरा नहीं उतरे, उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे, मुल्क जो है सवाल का शिकार है। अब यही यूथ सवाल करती है कि हम किसको, वो तो भाई हम तो उन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, हम नहीं मानते उनकी बात, तो क्या उम्मीद है फिर? देखिए, ये जो सियासत है ये पल भर किया तो किस्सा नहीं होता, चलती है, एवोल्यूशन है, फिर कहीं रेवोल्यूशन आती है, नशे अफराज आते हैं। यूथ अपनी जगह दुरुस्त थी। यूथ को जो चेहरे दिखाए गए, कुछ चेहरे थे, कुछ बना के, कुछ तराश के दिखाए गए, तो यूथ ने वोट दिया इमरान खान को। क्यों दिया? असद उमर जैसा, अब मैं उन्हें कुछ सख्त लफ्ज नहीं कहना भी नहीं चाहिए, हाँ जी, लेकिन उससे सख्त नहीं लफ्ज बुकरात कह लें उनको। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी पेट्रोल इतने का है, इतने का देंगे, ये फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं उन्हें कौन सी वजारत पे वो टिके? देखिए, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। इस कदर गंदा करके इस तरफ इतना पेंट कर दिया गया कि अगर ये बिल भी जलाते थे अपोजिशन के तौर पे तो वो इनकी अदा होती थी। ये पार्लियामेंट पे पीटीवी पे हमले करते थे, तो इसकी अगर ये पीपल्स पार्टी करे, अगर ये नून लीग करे, तो हम तो नहीं ऐसी अपोजिशन को मानते, क्योंकि जमहूरियत तो इसकी बात ही नहीं करती। हाँ, इनका भी कोई अंपायर मिल जाए। जब अंपायर मिलता क्या होता है? आप अलवी को बना दें लगारी,
सदर लगारी बना दे, तो आप एक काजी हुसैन अहमद को भेजें, 10,000 बंदा दे के बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हो जाएगी। सही है। मियां साहब अच्छी ये तरह सवाल जानते आपको हैं, मिल गया होगा एक और रुबाब चीज़ भी का, अच्छी चीज कि ऑपोजिशन क्यों नहीं, है। इमरान खान साहब जैसी ऑपोजिशन क्यों नहीं हो पा नहीं, रही? वो अपोजिशन ने तबाह कर दिया, और शुक्र है अल्लाह का बहुत कि शुक्रिया। आप इनको बच्चों को पता लग गया, यूथ को पता लग गया, हमारी ये जो सर्वत को पता मैं चल गया। आखिर में एक बात करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नईम मसूद साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मैं हबीबुल्लाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूबा अरूज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जो यूथ के हवाले से एक सवाल का मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, छोटी सी बात करूँगा, वो ये है कि आप बातों पर कभी गौर ना करें, तकरीरों पे कभी गौर ना करें, कौन क्या कह रहा है इस पर हरगिज़ ना जाएं। इस मुल्क के लिए आप इक़दामात पे गौर करें, अमल पे गौर करें, किसने काम किया है, कितना काम किया है, कितने मसाइल हल किए हैं, किसने इकोनॉमी को ग्रो किया है, किसने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, किसने यहाँ पर आपके मसाइल को हल किया है। जो काम करे हमने उसके साथ जाना है। बातें करने वाले बहुत हैं, ये जहांगीर तरीन साहब भी बातें कर रहे हैं, बाकी भी बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी बातें करते हैं, सारे बातें करने वाले आपके सामने हैं। फैसला कर लें कि जिसने काम किया है हमने उसके साथ खड़े होना है। हम बातें नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ काम देखेंगे, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।